हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू जैज़ द इंग्लिश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड में जो क्लास 12th का बोर्ड होता है उसके अंतर्गत इंग्लिश सब्जेक्ट का जो पेपर होगा उस पेपर का पैटर्न कैसा होगा उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ इस वर्ष भी पिछले वर्ष की भांति गवर्नमेंट ने जो 30% सिलेबस रिड्यूस किया है इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर में ही, उसके विषय में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न से। अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न के विषय में बात करें तो फ्रेंड्स, क्लास 12th यूपी बोर्ड का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर होगा वो 4 सेक्शंस में होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। ये 4 सेक्शन होंगे जिसमें पूरा इंग्लिश का पेपर डिवाइड होगा। टोटल मार्क्स पेपर के 100 होंगे। सबसे पहले हम सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए यानी रीडिंग, ये सेक्शन आपका टोटल 15 नंबर का होगा। इसमें सबसे पहला जो सवाल आएगा वो होगा आपका एक लॉन्ग पैसेज। ये लॉन्ग पैसेज अनसीन पैसेज होगा। इस पैसेज में से आपको करने के लिए 4 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये हर सवाल 3 नंबर का होगा। इस तरह से इस सवाल के जो टोटल मार्क्स हुए वो 12 मार्क्स हो गए। इसके साथ साथ इसी पैसेज में से 3 वोकेबलरी क्वेश्चंस भी आएंगे और ये तीनों वोकेबलरी जो क्वेश्चंस होंगे वो हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 3 नंबर के ये सवाल आपके हो जाएंगे। इस तरह से सेक्शन ए यानी रीडिंग टोटल 15 मार्क्स का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की विषय में। सेक्शन बी को हम राइटिंग पोर्शन के नाम से भी जानते हैं, यानी राइटिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये आपका टोटल 20 मार्क्स का पूछा जाएगा। इसमें पहला जो सवाल होगा वो आपका आर्टिकल राइटिंग का होगा। आर्टिकल राइटिंग आर्गुमेंटेटिव राइटिंग हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो सकता है या फिर ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग हो सकता है। ये आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा। इसके अंतर्गत जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका होगा लेटर के विषय में। ये लेटर आपका एडिटर के लिए हो सकता है या फिर कंप्लेनिंग लेटर्स भी हो सकते हैं। यानी लेटर जब आपके पूछे जाएंगे तो 2 प्रकार के लेटर होंगे, या तो कंप्लेनिंग लेटर होगा या फिर आपका लेटर टू द एडिटर होगा। ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से दोनों सवाल 20 मार्क्स के हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी को ग्रामर सेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ग्रामर का नाम आते ही हम जान जाते हैं कि इसके अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे या वोकेबलरी से रिलेटेड होंगे। इस सेक्शन के अंतर्गत जो पहला सवाल होगा वो आपका शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या एमसीक्यूज होंगे। एमसीक्यूज को हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो 10 सवाल होंगे उनमें हर सवाल आपका 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये आपका 20 नंबर का हो जाएगा। जो आपके 10 सवाल आएंगे वो ग्रामर से रिलेटेड होंगे, यानी ग्रामर के जो टॉपिक्स होते हैं उनसे रिलेटेड होंगे। ग्रामर के अंतर्गत पहला जो टॉपिक होगा वो आपका नरेशन होगा, दूसरा आपका सिंथेसिस होगा और तीसरा जो चैप्टर होगा वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। चौथा चैप्टर इसके अंतर्गत आता है आपका सिंटैक्स। तो दीज आर द 4 चैप्टर्स दैट आर आस्क्ड इन दिस सेक्शन। इसके अलावा जो वोकेबलरी क्वेश्चंस होंगे इसमें आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब्स ये पहला टॉपिक है। इसके बाद एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, होमोफोन्स हैं। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं ये वोकेबलरी के चैप्टर्स हैं। इनसे रिलेटेड आपके वोकेबलरी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपके एक तो ग्रामर का सेक्शन हो गया और दूसरा वोकेबलरी का सेक्शन हो गया। ये दोनों ही मिलाकर के आपको 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। ग्रामर के सेक्शन के अंतर्गत ही जो दूसरा सवाल आता है वो ट्रांसलेशन का होता है। ट्रांसलेशन के अंतर्गत हिंदी में आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा स्टोरी टाइप से और उसी को आपको ट्रांसलेट करना है। किस में ट्रांसलेट करना होगा? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। और ये जो सवाल है आपका टोटल 5 नंबर का होगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेक्शन डी यानी लिटरेचर के विषय में। लिटरेचर के अंतर्गत हमको बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर बुक्स की बात करें तो क्लास 12th में जो पहली बुक है उसका नाम है फ्लेमिंगो। इसके अंतर्गत 2 पार्ट होते हैं। आपका एक प्रोज का पार्ट होगा और दूसरा पोइट्री का पार्ट होगा। दूसरी जो बुक है वो आपकी विस्टाज के नाम से आती है और इसमें सप्लीमेंट्री से रिलेटेड चैप्टर्स होते हैं, उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो सेक्शन डी यानी लिटरेचर वाला पार्ट है वो कितने नंबर का होगा। ये आपका टोटल 40 मार्क्स का होगा। ये 40 मार्क्स
किस तरह से डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से इनको डिवाइड किया गया है, अब इसके विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो सवाल होगा वो आपका प्रोज से रिलेटेड होगा। प्रोज में दो तरह के सवाल ही पूछे जाते हैं और ये दोनों सवाल मिलकर के टोटल 15 मार्क्स के होते हैं। पहला सवाल आपका लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। लॉन्ग क्वेश्चन टोटल आपका 7 नंबर का होगा। इसके बाद जो दूसरा सवाल होगा वो आपके 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस से रिलेटेड होंगे। ये दोनों ही सवाल 4-4 नंबर के होंगे। 8 नंबर के आपके ये टोटल क्वेश्चंस होंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं इनके आंसर हमको 30 शब्दों में कम से कम देने होते हैं। ज़्यादा अगर हो रहे हैं तो कोई ज़्यादा इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कम से कम 30 वर्ड्स तो होने ही चाहिए। इस तरह से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपका 7 नंबर का होता है और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं 2 वो आपके 8 नंबर के होते हैं। इस तरह से ये टोटल प्रोज वाला जो सेक्शन है 15 नंबर का होता है। इसके बाद अगर हम पोइट्री की बात करें तो पोइट्री का जो सेक्शन है वो टोटल 10 मार्क्स का होता है। ये 10 मार्क्स 2 क्वेश्चंस में डिवाइड होते हैं। पहला जो क्वेश्चन होगा वो पोएटिक स्टैंजा से रिलेटेड होता है, यानी आपके सिलेबस में जितनी भी पोइम्स प्रेस्क्राइब्ड हैं सिलेबस के लिए इस वर्ष, उन पोइम्स में से किसी भी पोएम के एक स्टैंजा को आपको दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं 3 होंगे टोटल, हर सवाल 2 नंबर का होगा। इस तरह से ये 6 नंबर के हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा। पोइट्री सेक्शन के अंतर्गत जो पहला सवाल है पोएटिक स्टैंजा, इसी स्टैंजा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस फिगर्स ऑफ स्पीच में से भी दिए जाएंगे। जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपके यहाँ प्रिस्क्राइब्ड हैं, यानी सिमली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, ऑक्सीमोरन है, इस तरह से ये टोटल 7 फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर सेंटेंसेस या एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं या एग्जाम्पल है ये आपको पोएटिक स्टैंजा वाला जो पार्ट है उसी में से पूछे जाएंगे। यानी मान लीजिए अगर कोई भी एक पोएटिक स्टैंजा आपको दिया गया है तो हो सकता है कि उस पोएटिक स्टैंजा में से कोई एक लाइन आपको दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा इस पोएटिक लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि इस फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा आप दीजिए, इसको डिफाइन करिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पोएटिक लाइन से रिलेटेड कोई फिगर ऑफ स्पीच का नाम ना पूछा जाए, बल्कि आपसे किसी भी फिगर ऑफ स्पीच को डिफाइन करने के लिए कह दिया जाए और साथ ही साथ एग्जाम्पल भी आपको देने के लिए कह दिया जाए। तो फ्रेंड्स, फिगर्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी पोएटिक स्टैंजा वाला जो पार्ट है उसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर अगले क्वेश्चन की बात करें, इस सेक्शन के अंतर्गत जो पोएट्री में से पूछा जाएगा वो आपका सेंट्रल आइडिया होता है। सेंट्रल आइडिया के अंतर्गत आपकी 2 या 3 या हो सकता है 4 कविताओं के नाम दे दिए जाएं। उन्हीं 4 कविताओं में से किसी एक पोएम का नाम आपको सिलेक्ट करना है, उसी पर आपको एक सेंट्रल आइडिया लिखना होता है। ये आपका टोटल 4 मार्क्स का होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमने जाना कि पोएट्री वाला जो सेक्शन होता है ये आपका टोटल 10 मार्क्स का होता है। अब हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी 15 नंबर के ही होते हैं। इसमें जो पहला सवाल होता है वो आपका 7 नंबर का होगा, लॉन्ग क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आपको कम से कम 100 या 150 वर्ड्स में देना होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होगा वो आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 4-4 नंबर के होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ इंग्लिश सब्जेक्ट के पेपर के पैटर्न के विषय में डिस्कशन किया। अब हम इस वर्ष गवर्नमेंट ने जो इंग्लिश में 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, यानी प्रोज में कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस किया गया है, पोइट्री में कौन कौन सी पोएम्स को रिड्यूस किया गया है और सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन सी पोएम्स को रिड्यूस किया गया है, इन चैप्टर्स के विषय में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रोज वाले पार्ट से। प्रोज में जो चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका पोइट्स एंड पैनकेक्स। इसके अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है जिसको रिड्यूस कर दिया गया है, आपको नहीं पढ़ना है, उसका नाम है द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 और थर्ड चैप्टर है आपका गोइंग प्लेसेस। So friends, these are the 3 chapters that have been reduced by the government and you need not to study these chapters this year. अब हम बात करेंगे पोइट्री के विषय में। पोइट्री में अगर हम बात करें, जिस पोएम को रिड्यूस किया गया है उसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड।
पोइट्री में केवल एक ही पोएम है जो आपको नहीं पढ़नी है। इसके बाद अब हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं। सप्लीमेंट्री रीडर में जो चैप्टर्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं इस वर्ष, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। उसमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसका नाम है इवांस ट्राइज एंड ओ लेवल, और जो दूसरा चैप्टर है उसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसके अंतर्गत भी दो पार्ट हैं। पहला जो पार्ट है उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, और जो सेकंड पार्ट है इसके अंतर्गत उसका नाम है वी टू आर ह्यूमन बीइंग। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको प्रोज में कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस किए गए हैं, पोइट्री में कौन सी पोएम को रिड्यूस किया गया है, सप्लीमेंट्री रीडर में कौन कौन से चैप्टर्स को रिड्यूस कर दिया गया है 30% सिलेबस के अंतर्गत, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताई। अब हम यहाँ सेक्शन बी के विषय में बात करेंगे, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक रिड्यूस किया गया है और उसका नाम है बिजनेस लेटर्स। यानी सेक्शन बी यानी राइटिंग वाला जो पार्ट है उसके अंतर्गत लेटर टू द एडिटर या कंप्लेनिंग लेटर्स मैंने आपको बताए थे, बिजनेस लेटर्स भी पूछे जाते हैं। लेकिन 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है उसके अंतर्गत इसमें बिजनेस लेटर को भी हटा दिया है, वो भी इस वर्ष आपको नहीं पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताया कि 30% सिलेबस रिड्यूस जो किया गया है उसके अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर्स पोएम्स रिड्यूस किए गए हैं। सेक्शन बी में भी एक पॉइंट बताया जिसमें बिजनेस लेटर को रिड्यूस कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हमको पढ़ना है। अगर सेक्शन ए की बात करें तो उसमें तो अनसीन पैसेज आएगा, उससे तो ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन अगर बी सेक्शन की बात करें तो बी सेक्शन में मैं बता ही चुका हूँ, लेटर टू द एडिटर आएगा या फिर कंप्लेनिंग लेटर आता है। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो सेक्शन सी में जो भी ग्रामर का पार्ट है वो कंप्लीटली आपको तैयार करना है, उससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई टॉपिक रिड्यूस नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। सेक्शन डी के अंतर्गत जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है उनके नाम हम यहाँ 1 बाय 1 जान लेते हैं। सबसे पहले प्रोज से शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, मैं अब आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, दूसरा जो चैप्टर है वो है लॉस्ट स्प्रिंग, थर्ड चैप्टर है डीप वाटर, फोर्थ चैप्टर है द रेड ट्रैप, और जो फिफ्थ चैप्टर है वो है इंडिगो। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 5 चैप्टर्स दैट यू हैव टू स्टडी दिस ईयर फॉर द सेक ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब हम पोइट्री की बात करते हैं कि पोइट्री में कौन कौन सी पोइम्स हैं जो आपको स्टडी करनी होंगी। इनमें सबसे पहली जो पोइम है उसका नाम है माई मदर एट 66। सेकेंड पोइम का नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। थर्ड पोइम है आपकी कीपिंग क्वाइट, और जो फोर्थ पोइम है उसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। फिफ्थ पोइम जो आपको पढ़नी है उसका नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। तो ये 5 पोइम हैं टोटल जो आपको स्टडी करनी होंगी। अब हम सप्लीमेंट्री के चैप्टर्स के विषय में बात करेंगे जो आपको स्टडी करने होंगे। इसके अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल, दूसरा चैप्टर है द टाइगर किंग, जो थर्ड चैप्टर है वो है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, फोर्थ चैप्टर है द एनिमी, फिफ्थ चैप्टर है शुड विजार्ड हिट मम्मी, जो सिक्स्थ चैप्टर है वो है आपका ऑन द फेस ऑफ इट। तो फ्रेंड्स, दीज आर द 6 चैप्टर्स इन सप्लीमेंट्री रीडर दैट यू हैव टू स्टडी दिस ईयर फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको इंग्लिश पेपर का जो पैटर्न है यानी यूपी बोर्ड के अंतर्गत जो पैटर्न होगा वो बताया, क्या होगा, कैसे होगा, कितनी मार्क्स होंगे, कैसे उनका डिवीज़न होगा, ये बताया। इसके बाद मैंने आपको 30% सिलेबस जो रिड्यूस किया है, चैप्टर्स को जो हटाया गया है उनके विषय में बताया। फिर मैंने आपको ये बताया कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको स्टडी करने हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि वीडियो लेक्चर में दी गई ये जानकारी आपको निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे कि आपके उन फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो दिस इज़ माई काइंड रिक्वेस्ट फॉर यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ऑन करते हुए ऑल को सिलेक्ट कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो में दी गई जानकारी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।